हेलो डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। आज मैं महाराष्ट्र में अबू आजमी साहब के एक बयान पर चर्चा करने जा रहा हूँ। अबू आजमी, आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिसके अखिल भारतीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं। और अबू आजमी साहब वहाँ जो राजनीति करते हैं वो उसमें अल्पसंख्यकों को विशेष तरजीह दिया जाता है, इसीलिए वो उस सीट से खड़े होते हैं जहां अल्पसंख्यकों की संख्या ज़्यादा है। इस बार भी वो विधायक चुन करके आए हैं और उन्होंने क्लोज फाइट में अजीत पवार गुट के एक मुस्लिम सदस्य को ही परास्त कर दिया है, जो पहले एनसीपी शरद गुट के हिस्सा हुआ करते थे। खैर, हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वह वास्तव में उनके उस स्टेटमेंट पर है जिसमें औरंगाबाद में, आप सभी लोग पता, औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और औरंगाबाद में ही औरंगजेब की कब्र है। दूसरे शब्दों में, औरंगजेब को उन्होंने एक न्यायप्रिय शासक बताया है और उन्होंने उसे महान शासक का दर्जा भी दिया है। इसको लेकर के वहाँ शिवसेना शिंदे गुट, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी शरद पवार गुट सभी हमलावर हैं। चूंकि यह बयान थाने में दिया गया है, वह शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट का गढ़ है, इसलिए उसका विरोध होना ही था। वैसे भी शिवसेना हिंदूवादी राजनीति करती है और यह बिल्कुल ही उसके गले नहीं उतरता। जो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के जो नेता हैं संजय राउत साहब, उनका कहना है कि भाई विरोधी दल कुछ और मुद्दे उठाने वाला था, लेकिन मार्ग से भटकाने के लिए यानी ध्यान भटकाने के लिए बीजेपी ने अबू आजमी से यह बयान दिलवाया। यही बात रोहित पवार साहब भी कह रहे हैं, जो कि शरद पवार के घर के ही संभवतः उनके भाई के एक बेटे हैं। एक बेटे तो आप अजीत पवार हैं जो कि बीजेपी के साथ हैं, एनडीए का हिस्सा है। आप सभी लोगों को पता है कि अजीत पवार साहब इस समय एनडीए गुट का हिस्सा हैं और महाराष्ट्र में सरकार में शामिल हैं। खुद भी अजीत पवार साहब उप मुख्यमंत्री हैं और एकनाथ शिंदे भी उप मुख्यमंत्री हैं, जबकि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने अजीत पवार ने कई लोगों को टिकट दिया जिसमें कुछ अल्पसंख्यक भी थे, इसीलिए वो योगी जी के बंटोगे तो कटोगे के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, बल्कि मोदी जी के एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के बयान से इत्तेफाक रखते हैं। दूसरे शब्दों में, नवाब मलिक जो कि अबू आजमी साहब के खिलाफ लड़े थे, संभवतः मालेगांव मुसलमानों का गढ़ माना जाता, मालेगांव एरिया से ही लड़े थे वो। तो ऐसी दिशा में अबू आजमी साहब चुनाव जीत गए थे और नवाब मलिक चुनाव हार गए थे। नवाब मलिक की बेटी को भी अजीत पवार ने टिकट दिया था, वो चुनाव शायद जीत गई हैं। देखना होगा कि आगे जैसी स्थिति बनेगी वैसा किया जाएगा, लेकिन बहरहाल औरंगजेब पर अबू आजमी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर के हंगामा मचा हुआ है। इस समय महाराष्ट्र असेंबली का सत्र चल रहा है। देखना है, अबू आजमी के निलंबन की मांग एकनाथ शिंदे भी कर रहे हैं और अब बीजेपी के राम कदम साहब, जो बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक हैं, वो भी इस तरह की मांग किए हैं। देखना है कि इसमें बीजेपी का एक्शन आगे क्या होता है। वैसे मुंबई नगर निगम का चुनाव है, बृहन मुंबई का भी नगर निगम चुनाव वो साथ ही होता है, एक ही में आता है। तो संजय राउत साहब भी कदम फूंक फूंक करके चल रहे हैं, कहीं ऐसा सेकुलरिज्म के नाम पर उनके ऊपर ठप्पा लग जाए, प्रो मुस्लिम परस्ती का। और ऐसी दिशा में शरद पवार भी थोड़े से सावधान हो गए हैं। ये जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट आए हैं, जिसमें भारी बहुमत मिला है बीजेपी को, इसे शिवसेना उद्धव बाला साहब यूबीटी गुट जो है
वो भी डरा हुआ है, और शरद पवार का महाविकास अघाड़ी से जो जुड़े हुए हैं शरद पवार साहब एनसीपी, वह भी डरा हुआ है। एमबीए में तो महाविकास अघाड़ी में संजय राउत यानी उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली वो भी है। हमको लगता है दोनों लोगों ने आपस में बात करके ही स्टेटमेंट दिया होगा, और ये स्टेटमेंट यह बताता है कि औरंगजेब, जिसने संभाजी को कहा जाता है बहुत ही प्रताड़ित करके मारा था और धोखे से पकड़वाया था, तो संभाजी का नाम तो संभाजी का नाम पर और औरंगाबाद का नाम बदल कर रख भी दिया गया है। लेकिन जो असेंबली इलेक्शन में भारी बहुमत मिला है महायुति को, उसको लेकर के विरोधी दल अच्छा खासा परेशान है, और इसी के मद्देनजर उसने इस अबू आजमी के बयान से खुद का किनारा कर लिया है और वह हमलावर है। अब देखना है, पहले तो आपको बता दें समाजवादी पार्टी भी महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हुआ करती थी, लेकिन जब से हिंदूवादी राग अलापना शुरू कर दिया उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट ने, तब से अबू आजमी के अनुसार उन्होंने महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी को महाविकास अघाड़ी से अलग कर लिया है। सेकुलरिज्म का सीधा सा मतलब होता है इस देश में कि वहाँ अल्पसंख्यकों की खुशामद वाली बात करिए, बहुसंख्यकों को दरकिनार किए रहिए, लेकिन अब बहुसंख्यक जग गया लगता है, और इस वजह से महाविकास अघाड़ी में फूट के आसार नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। इस तरह के वीडियो को लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।